ऐसा कुछ हटके कोई विशेष करने का नहीं है भाई। हम लोग जनता के लिए काम करने के जो हम तत्पर हुए हैं। मैं अगर स्थिति आपने सड़कों की खराब देखी होगी तो मैं आपसे असहमत नहीं हूँगा, लेकिन सारण जिले के अंदर में पिछले 9 वर्षों के अंदर में 20,000 सड़कों के निर्माण में तो मेरा डायरेक्ट योगदान है। मैंने अनुशंसा कर करके और चीफ इंजीनियर के साथ बैठकर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा 500 बेड के अस्पताल के साथ में, जैसे सारण में शुरू। तो हम लोग का तो नारा क्या विश्वास है 2025 225 फिर से नीतीश। उनको कितनी शिकायत है मुझे नहीं पता, क्योंकि उन विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए अभिभावक कुछ भी करने को तैयार है। नमस्कार, मैं विकास कुमार पांडे, आप देख रहे हैं जन की आवाज़। अभी हम सारण जिले के लोहा में हैं और सारण के एमएलसी इंजीनियर सत्यानंद राय हमारे साथ है। सर, स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी जो हमको दिखाई देता है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों के लिए अपने रह कर जितना आपको समय मिलता है वहाँ पर यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, तो कितना लोग आपके क्षेत्र से आते हैं, क्या क्या समस्या लेकर आते हैं? देखिए, समस्याएं वही आम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष अलग से कोई समस्या लेके आते हैं, या मैं कोई इतना पावरफुल पद पे नहीं हूँ कि उनकी सारी समस्याओं का निदान कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। किसी को कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, किसी डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट करा देना, किसी अस्पताल में दाखिला करवा देना, ये काम चलते तो निरंतर चलते रहता है। जब यहाँ रहते हैं तो लोग आकर मिल के भी करते हैं। इसके अलावा कहीं किसी अधिकारी के यहाँ कोई सिफारिश है, तो कहीं किसी के साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो उस विषय में अधिकारियों को अवगत करवाना है, कोई जांच वगैरह है। इसके अलावा हालांकि लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी आते हैं, लेकिन उसको मैं तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग विभाग का अपना काम है, उसमें मैं नहीं समझता कि नेताओं को उसमें पढ़ना चाहिए, इसलिए उसको तो मैं नहीं करता हूँ। इसी तरह से छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं। कुछ लोग किसी सहयोग के लिए भी चले आते हैं। इसके अलावा चूँकि यहाँ मेरा विद्यालय है और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लड़कों से फीस ली जाती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इसमें भी तो फीस माफ़ी के लिए चले आते हैं। कुछ दाखिला के लिए लोग चले आते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए। कुछ जो जिनको जॉब चाहिए वो भी आकर अपना बायोडाटा वगैरह देते हैं। जहाँ जान पहचान है वहाँ मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों को जॉब मिल जाए। कुछ लोगों को सफलता मिलती भी है। यही सब है जनरल, ऐसा कुछ हट के कोई विशेष करने का नहीं है भाई। हम लोग जनता के लिए काम करने के जो हम तत्पर हुए हैं, तो उनकी जो भी समस्या होगी उसमें जो भी हम समाधान कर पाएंगे, जितना भी मदद कर पाएंगे, करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अभी तक आप अपने स्तर से जो सारण जिला में मुख्य यहाँ पे स्वास्थ्य का और ग्रामीण जो सड़क है उसका स्थिति बहुत लगभग जगह खराब है, अभी कुछ जगह बन रहा है, तो इसके बारे में आप अपने स्तर से कितना प्रयास किया? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अब सारण जिला का तो आपने तब ठीक से देखा नहीं है। दूसरे जिलों में मान सकता हूँ कि सड़कों नहीं, ग्रामीण स्तर पे मैं जो कह रहा हूँ, सारण के बाहर के जिलों में अगर स्थिति आपने सड़कों की खराब देखी होगी तो मैं आपसे असहमत नहीं हूँगा, लेकिन सारण जिले के अंदर में पिछले 9 वर्षों के अंदर में 20,000 सड़कों के निर्माण में तो मेरा डायरेक्ट योगदान है। मैंने अनुशंसा कर करके और चीफ इंजीनियर के साथ बैठकर, यहाँ पर छपरा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ बैठकर, मेरी जानकारी में ऐसा कोई सड़क नहीं है जो कि हमारे संज्ञान में लाया गया हो और हमने अधिकारियों तक पहुँचाया हो और वो सड़क बना ना हो। हाँ, कोई अगर बिल्कुल कोई ग्रीनफील्ड सड़क है जो पहले नहीं बनी थी, बनाना चाहते हैं, तो वैसी शिकायत हो सकती है। लेकिन जो सड़कें पहले से हैं उन सड़कों को बड़ी अच्छी स्थिति में अगर रखा है तो इसी सरकार ने रखा है। और ख़ासकर सारण की सड़कों के मामले में मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, 2-4 ऐसी सड़कें अभी भी जानकारी में है जिन पर काम होना बाकी है, तो उस पर काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। जैसे बता दूँ, बनियापुर से जो हम लोग जाते हैं पेरोटा खास की तरफ में, उस सड़क का टेंडर हो गया है। बिट्ठी साहबुद्दीन वाला जो दारीबाड़ी से बिट्ठू साहबुद्दीन सड़क पिछले 15-20 वर्षों में नहीं बना था, काम चल रहा है, आपने देखा हुआ काम चल रहा है। उसी तरह से बसही से लेकर जो है वो कुनवा बाजार तक उस सड़क पे काम लग गया है। इधर आप चले जाइए, छपरा सदर में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, जो महाराजगंज जो वहाँ का जो पंचायत है उसमें, उस सड़क पर भी काम लग गया है या लगने की स्थिति में है। ऐसे करके मैं ऐसे कम से कम दर्जनों सड़कों को जानता हूँ जो अगर आज अच्छी स्थिति में नहीं है तो उन पर काम हो रहा है। इसके अलावा सरकार की मंशा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के पास अगर किसी भी सड़क के जर्जर होने की जानकारी हो तो अगर अनुशंसा करता है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर देखकर सड़कों को ठीक कराने का काम किया जाता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि सड़कों के मामले में ये सरकार किसी भी तरह से पीछे है।
अच्छा, अभी जो सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं और लगभग जगह दलालों का कब्जा हो गया। जैसे छपरा सदर हॉस्पिटल में आप डेली देखिए एक दो ऐसे दलाल के थ्रू लोग अपने जान गंवा रहे हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपसे आंशिक रूप से सहमत हूँ कि अभी व्यवस्था जो है पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, और उसका ऐतिहासिक कारण रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, अस्पताल तो शायद आप बनवा देंगे, पैसा होगा तो मकान बन जाएगा, लेकिन डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो है किसी दूसरे राज्य से तो आएंगे नहीं। और हमारे राज्य में आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से 2005 तक गिन के 4 या 5 मेडिकल कॉलेज थे, उसमें से भी 2 प्राइवेट बने। तो निश्चित रूप से जो है हमारे पास डॉक्टरों की सप्लाई ही नहीं थी, तो डॉक्टर तो हमारे पास था ही नहीं। अब इस सरकार ने, खास करके जब डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में, उसके बाद से एक निर्णय लिया कि सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेगा 500 बेड के अस्पताल के साथ में। जैसे सारण में शुरू हो गया, सिवान गोपालगंज में काम चल रहा है, ऐसे करके मैं जानता हूँ कि 38 में से कम 30 ऐसे जिले हैं जहाँ पर काम या तो हो गया या हो रहा है, और जो बच गए हैं वो ज़मीन के अभाव से अगर देरी भी हुआ है तो वो भी योजना के अंदर में है। और सरकार की मंशा है कि हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज अपना होगा, 500 बेड का अस्पताल होगा साथ में। तो उससे क्या होगा, उसमें मेडिकल कॉलेज में सिर्फ MBBS और PG की पढ़ाई नहीं होगी, उसमें नर्सिंग, पैरामेडिक्स सारे कोर्सेज होंगे। इसके अलावा बहुत सारे नर्सिंग और पैरामेडिक्स कॉलेज खोलने का जैसे परमिशन भी सरकार ने दिया है। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक खुला हुआ है श्रीनिवास का, आपने देखा होगा गरखा में, तो उसको भी परमिशन मिल रहा है। तो कोशिश ये है कि आने वाले दशक में, मतलब 5 से 10 साल के अंदर में डॉक्टरों की समस्या का पूरी तरह से निदान हो जाएगा। देखिए, ये तो तभी संभव है कि डॉक्टर पढ़ के पास करेंगे और जॉब मार्केट में आएंगे। अभी तो हम तो पूरी तरह से बाहर के डॉक्टरों पर आश्रित हैं। कि ऐतिहासिक कमी रही है, उसको दूर करने की दिशा में सरकार ने बहुत ही कारगर कदम उठाया है। अब रहा सवाल अस्पतालों का, आपने देखा होगा कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं बचा, कम से कम सारण का तो मैं जानता हूँ, बाकी जिलों का नहीं बोल पाऊँगा, कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पर कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बन गया है या बन रहा है या बनने की स्थिति में है। मैं तो पूरे ज़िले में तो किसी भी प्रखंड का आप नाम ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है। जैसे बनियापुर में बनकर तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन हो सकता है। लहलादपुर भी लगभग 1-2 महीना पीछे ही है। इसी तरह तरैया है, पानापुर है, मैं जानता हूँ कि वहाँ चल रहा है। आपका नगरा है। तो जो 6-7 जो बचे थे, वो 6-7 जो है सो बड़ी एडवांस स्टेज में है, और बाकी जगह तो बन ही गया था। तो भवन हो जा रहे हैं। अच्छा, साथ में भवन क्यों नहीं बन रहे हैं, आप देखिएगा तो बड़े सुसज्जित भवन बन रहे हैं। उसके अंदर एक्सरे की फैसिलिटी, OPD की फैसिलिटी, IPD की फैसिलिटी, अच्छे टॉयलेट्स वगैरह, रैंप के साथ में ये सारी चीज़ें बन रही हैं ताकि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। जहाँ रैंप बनाने में दिक्कत है वहाँ लिफ्ट है। जैसे नगरा में देख कर आया, 2 हाई कैपेसिटी लिफ्ट दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ तो स्थान कम था, तो रैंप लायक उनको जगह नहीं मिला था, तो वहाँ लिफ्ट दिया गया ताकि पेशेंट्स को लिफ्ट से ऊपर लाया जा सके। तो एक तरफ तो आधारभूत पे काम चल रहा है, अस्पतालों का निर्माण। अब देखिएगा APHC बहुत सारे, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे बन रहे हैं। हर साल हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 होम एंड वेलनेस सेंटर, जिसके ऊपर स्वास्थ्य उपकेंद्र कहते थे। तो पिछले 3-4 वर्षों में करीब कहीं 10 तो कहीं 15 तो कहीं 20 पंचायतों में बन गया। जो 2-4-5 पंचायत बच गए हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि अगले साल 2 साल के अंदर में कोई भी ऐसा पंचायत नहीं बचेगा जहाँ होम एंड वेलनेस सेंटर, जिसको उप स्वास्थ्य केंद्र पहले कहते थे, वो पूरी तरह से सुसज्जित होम एंड वेलनेस सेंटर बन रहा है। तो सारी आधारभूत संरचनाएं बन जा रही हैं। उधर स्टाफ कैसे मिले, वो ट्रेनिंग की फैसिलिटी पर भी काम हो रहा है, लेकिन दोनों एक साथ हो जाए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। और रहा सवाल जो आपने दलालों की बात कही, तो ये तो इंसानी फितरत है कि आप किसी भी जगह पर जाइएगा तो कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो आपदा में अवसर खोज लेते हैं, और जो बेचारा बीमार रहता है, जिसको कोई दिक्कत रहती है, वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। तो सरकार उसको भी लेकर सजग है कि ऐसी स्थिति जो है वो सुधार हो। आपने देखा होगा PMCH जो है इंडिया का, समझते हैं एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल के रूप में बनकर तैयार हो गया, 5000 बेड का। तो सरकार अपनी तरफ से कैपेसिटी बढ़ा रही है, और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि कुछ जो अवांछित तत्व हैं इसमें मरीजों का लाभ न उठाएं। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है, 4-5 या 6 मंथ बाद विधानसभा चुनाव होगा, उसमें NDA जो है और आपकी भूमिका क्या होगी यहाँ सारण में? नहीं, देखिए, NDA का जहाँ तक सवाल है, NDA एकदम चट्टानी मजबूती के साथ में एक साथ है। आपने देखा होगा
तो हम लोग का तो नारा है, नारा क्या विश्वास है, 2025 225 फिर से नीतीश। तो ये बदलने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकारों ने जो काम किया है, डबल इंजन की सरकारों ने जो काम किया है, उसके आशीर्वाद के रूप में, उसको धन्यवाद कहने के लिए प्रचंड बहुमत इस बार एनडीए को मिलने जा रहा है। और हाँ, सवाल मेरी भूमिका था, तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैं निर्दलीय एमएलसी हूँ, लेकिन मन से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए उनके जो भी कैंडिडेट, जिसको भी टिकट मिलेगा, उसको जिताने का प्रयास करेंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि सारण के 10 सीट हम जीत के दें, ताकि जो बता रहे हैं 225 कैसे होगा, इसलिए हम लोग 10 के 10 पर काम कर रहे हैं और रिजल्ट मुझे पूरा विश्वास है कि उसके आसपास ही होगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आप संस्था भी, एक स्कूल भी चला रहे हैं यहाँ पे, तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन गुजरा कि यहाँ पे जो प्राइवेट जो स्कूलें हैं वो इतना ना, मतलब लोगों जो गार्जियन है, डेवलपमेंट फ़ी अलग है, जूता अगर आपको ख़रीदना है तो स्कूल से ही ख़रीदना है, पेंसिल ख़रीदना है, मतलब एक लूटने का माध्यम। पार्लियामेंट में कोई सांसद थी, वो बोली कि माध्यम बना है। तो इस पे आपके तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि छूट वगैरह देते हैं, लेकिन इस पे मतलब क्या सच्चाई है? देखिए, ये मार्केट ड्राइव करता है इन चीज़ों को। जिन विद्यालयों की आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्यालयों की बात कर रहे हैं, मेरे विद्यालय पर लागू नहीं होता है, लेकिन जो निजी संस्थान में जो चल रहे हैं विद्यालय, तो उनके जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं या उनके जो अभिभावक हैं, उनको कितनी शिकायतें मुझे नहीं पता, क्योंकि उन विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए अभिभावक कुछ भी करने को तैयार हैं। और उन सबको पता है कि हाँ, ये जूता भी वहीं से खरीदना है, कपड़ा भी वहीं से खरीदना है, किताबें भी वहीं से खरीदनी है, क्योंकि विद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि एकरूपता होनी चाहिए, सारे बच्चे जैसे कपड़े पहने, सारे अच्छी किताबों को का ये हो, सब हर बच्चे के पास किताब हो। अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाता तो कभी खरीदे कभी नहीं खरीदे, इसलिए नियम बना। और निश्चित रूप से चूँकि शुद्ध रूप से व्यवसायिक दृष्टिकोण है, तो जहाँ से भी 2 पैसा बनता है वो बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो मार्केट तय करता है। और अगर सप्लाई हो जाएगा, अगर और भी विद्यालय खुल जाएंगे और छात्रों को अगर सहजता से अगर दाखिला मिलने लगेगा, तो ये अपने आप कम हो जाएगा। या फिर सरकारी विद्यालय अपनी गुणवत्ता को इतना बना लेंगे, इतना सुधार लेंगे कि जनता चाहेगी कि नहीं, मेरे बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़े, तो भी दिक्कत नहीं होगी। आज जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो प्रथम वरीयता सरकारी कॉलेजों का होता है, क्योंकि उनका काम अच्छा है। लेकिन जहाँ नहीं कर पाते हैं, वहाँ निश्चित रूप से जो है वो स्थिति, लोग जो है ऊंचा दर देकर और उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट तय करेगा, ये मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट या असेंबली इसको तय कर सकता है। इस विषय पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और पेज को फॉलो करें।